Good morning everybody. I hope you have understood the last class. So today we will study about detailed structure of cell. For this I have drawn two diagrams on the board. आज हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल का, जिसके लिए मैंने दो सेल का डायग्राम बनाया। एक मैंने एनिमल सेल वहाँ पे बनाया है, लेट मी शो यू, और एक मैंने यहाँ प्लांट सेल बनाया है। You must be wondering that why I have drawn both these cells on the same blackboard. आपको लग रहा होगा कि मैंने दोनों एक साथ क्यों बनाए हैं, so that we can comparatively analyze the structure of both the cell. मैंने दोनों को इसीलिए बनाया है ताकि हम लोग एक comparative analysis कर सकें, compare कर सकें। पहले तो हम लोग देखेंगे इन दोनों सेल्स, एनिमल सेल और प्लांट सेल में हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ चुके हैं। तो कॉमन हमें क्या क्या चाहिए, तो तीन चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है। पहला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है आप यहाँ देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है। तो ये एक कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया, इसे हम लोग टिक लगा देते हैं। टिक नहीं लगाते, अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट हो जाएगा। ये हमारा कॉमन हो गया कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा ये येलो जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे मैंने येलो कलर से डिनोट किया है, ये है साइटोप्लाज्म। जो देख रहे हैं आप कि दोनों में ही प्रेजेंट है, तो मेरा साइटोप्लाज्म भी मैंने अंडरलाइन कर दिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं। तीसरा, हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे भी न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है, तो न्यूक्लियस भी हमारा कॉमन हो गया। तो ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी छोटे छोटे, देखिए कुछ कुछ चीज़ें मैंने ड्रॉ की हैं, और एनिमल सेल के भी यहाँ पे देखिए, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर भी मैंने छोटे छोटे चीज़ें ड्रॉ की हैं। तो ये छोटे छोटे डायग्राम्स जो मैंने और ड्रॉ किया है, ये क्या है असल में, दीज आर सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स है, मतलब सेल के ही पार्ट है जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्योंकि सेल को वो सारा एक्टिविटी करना पड़ता है, वो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इट परफॉर्म्स विच द बॉडी परफॉर्म्स, लाइक इट रेस्पायर्स, इट डाइजेस्ट्स, it excretes, everything it does, so it need some organelles to perform these activities. तो इसे भी कुछ organelles चाहिए जो ये activities को करे, जैसे उसे एनर्जी चाहिए, उसे भी अपना वेस्ट कहीं निकालना है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा हो गया, ये तीन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें पता चल गया। हम लोग अब थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में जाने से पहले हम लोग थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस देखिए दोनों में ही कॉमन है। और न्यूक्लियस जो होता है उसे मैंने कहा इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द होल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल का सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंड अदर देन दैट इट ऑल्सो कैरीज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स का जो ट्रेट्स है वो जो ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, वो थ्रू किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियस के थ्रू। लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा क्या चीज़ होता है जो इन चीज़ों को कैरी आउट करता है, तो न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो उसका मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीला पीला मैंने बनाया है, रुकिए यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने न्यूक्लियोलस के अंदर यहाँ पे बनाया है इस तरह का स्ट्रक्चर। लेट मी शो यू, आई थिंक नाउ इट इज़ मोर विजिबल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने न्यूक्लियोलस के अंदर इस तरह का एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बना है इस तरह से, और इसी को मैंने यहाँ पे शो किया है। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो शायद अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने
डॉट्स बनाए हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर मैं इसमें डालूंगी भी, वीडियो में भी डालूंगी। जो यहाँ पे अगर जो विजिबल नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो आप उस फोटो में देख के अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्रोमोसोम, जो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और इस क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे जीन्स होते हैं, और ये जीन्स ही हमारे हेरिडिटरी यूनिट्स होते हैं जो कैरी आउट करते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स को फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी कैरेक्टर को या फिजिकल फीचर्स को किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिटरमाइन करने में। तो ये हमारा है। अब है हमारा, हमने तीनों बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा एक डिफरेंस भी ले आते हैं, देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से, इसका बाउंड्री लाइन कहाँ से है, तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन आप देखिए प्लांट सेल में, प्लांट सेल में मैंने बनाया है क्या, एक तो मैंने अंदर में सेल मेम्ब्रेन दिया ही है, एक लेयर मैंने अंदर ग्रीन करके सेल मेम्ब्रेन दिया है। ग्रीन मैंने इसीलिए शो किया है बिकॉज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। तो सेल मेम्ब्रेन मैंने इसका ग्रीन दिया, और इसके बाहर एक पर्पल कलर से मैंने शो किया है। ये जो पर्पल कलर है ये असल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। असल में प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और उसमें इसीलिए रहता है क्योंकि वो जब वाटर को ज़्यादा कोई भी सेल प्लांट का एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो वो हो सकता है ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर वो बर्स्ट कर जाए, फट जाए। तो उसको फटने से बचाने के लिए, उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सेल वॉल एक एक्स्ट्रा एफर्ट देता है, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही है, वो हमारे एनिमल सेल में नहीं है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में एक मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है जिसको वॉल बोलते हैं, सेल वॉल, दीवार जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक अनकॉमन चीज़ है। दूसरा एक अनकॉमन चीज़ हम लोग जो देखते हैं वो है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है हरा पिंक करके हरा हरा जो बनाया है मैंने, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये क्या चीज़ है, ये कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या करता है, द क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स टू ट्रैप द सनलाइट, एंड विद दैट सनलाइट द प्लांट इज एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड like this it goes on. But chloroplast is not present in animal cell, so we cannot perform the process of photosynthesis. ये जो photosynthesis का process है जिसमें sunlight को trap करने का जो सेल ऑर्गेनेल है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल सेल में नहीं मिला। अब एक और डिफरेंस जो आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आएगा वो है ये बड़ा सा खाली जगह, इससे हम कहते हैं वैक्यूल। आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल में ये एक बड़ा सा वैक्यूल है, लेकिन अगर आप एनिमल सेल में जाएंगे तो देखिए एक छोटा वैक्यूल है यहाँ पे। तो ये क्या है, वैक्यूल का काम होता है कि स्टोर करना, वेस्ट मटेरियल्स को भी स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है। तो यहाँ पे एनिमल सेल में इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और प्लांट सेल में इसका साइज़ बड़ा होता है। प्लांट सेल में साइज़ बड़ा होने की वजह से ही इसका जो न्यूक्लियस है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कोने की तरफ चला जाता है, पेरीफेरी की तरफ इसको धक्का दे देता है। वही एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, इसीलिए हमारा न्यूक्लियस करीब करीब सेंटर में रहता है। तो ये हमारे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो थोड़े से साइज़ में डिफ़र कर गया, लेकिन है कॉमन, वैक्यूल दोनों में है, प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर अलग है। उसके बाद हमारा एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल को, आपको पता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए एनर्जी टू वर्क, एनर्जी चाहिए, तो सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो उसको प्रोवाइड करता है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर होता है उसमें, वो पावर हाउस होता है और वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू परफॉर्म इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। उसके बाद जो हमारा है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम होता है कि जो भी सेल को ज़रूरत है कोई भी मटेरियल का, उसका सिंथेसाइज करना, ठीक है, उसको देना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, जो भी सामान उसको चाहिए वो सिंथेसाइज करके वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का देखें कि वो सिंथेसाइज करके ट्रांसपोर्ट भी करता है और इसके अलावा स्टोरेज का भी काम वो करता है। अब ये भी कॉमन आपको नज़र आ रहा है, एनिमल सेल में भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लांट सेल में भी होता है। प्लांट सेल में आपको मैं दिखा दूँ, देखिए प्लांट सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का ये वाला स्ट्रक्चर है और एनिमल सेल में भी यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद है हमारा गोल्गी अपैरेटस। देखिए गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे मैंने दिखाया है और इसका एनिमल प्लांट सेल का गोल्गी अपैरेटस यहाँ दिखा है। गोल्गी अपैरेटस का काम होता है सिंथेसाइज करना, सीक्रेट करना कोई भी सब्सटेंस, जो भी सेल को बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह सेल्स को भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन चीज़ों को कौन प्रोवाइड करता है? जैसे कोई सेल मर गया तो उसको हटाओ या नया सेल चाहिए, उसकी तैयारी में कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, तो वो सब फिर गोल्गी अपैरेटस प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरेटिव एनालिसिस। और उसके अलावा जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तीन जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर सेम था, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उसके बारे में आज हमने जाना कि वो दोनों में सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें बस अलग होती हैं। लेकिन बेसिकली दोनों का एक ही काम होता है सेल्स का कि बॉडी का सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करता रहे। होप दिस वीडियो will help you to understand the concept of cell. This is the structure of chromosome. Genes are present inside chromosomes which carry hereditary information. So today we studied detailed structure of cell organelles and comparative analysis of plant and animals.